मेरा कहना ये कि ये सारी 4 रोजा क्रिकेट बंद करें, आप सिर्फ 20 ओवर की क्रिकेट खिलाएं, उसके बेसिस पे जो खिलाने खिलाएं। उन बेचारे बच्चों की मेहनत का कोई फायदा ही नहीं है ना। एक तो वो रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, सारी दुनिया पैसे की तरफ जा रही है और उन्हें मिलना भी नहीं है कोई, तो फजूल का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हेलो, वेलकम टू लपारा शॉट। मैं हूं सागिया सांसी और मैं हूं फवाद मुस्तफा। जनाब, आपने देखा कितने हम मुकाबले करते फिरते हैं पीएसएल के साथ, आईपीएल के, which to me doesn't make any sense, but England has chosen Kieron Pollard as a coach। वो उनको लेकर जा रहे हैं और हमारे पास कैरन जो है वो प्लैटिनम कैटेगरी में खेल रहा है। एक तो ये कि हमारी अपनी क्या चॉइसेस हैं, हम पीएसएल को किस लेवल पर ले गए हैं। दूसरा ये कि जो प्लेयर्स अब क्रिकेट से निकलकर कोचिंग की तरफ जा रहे हैं, हम उन्हें अपने पास खिला भी रहे हैं, मतलब विच इज लाइक प्रीटी वियर्ड। हमारा प्रॉब्लम ये हो गया सादिया कि एक दुबई में भी, यूएई में भी लीग शुरू हो गई है, उसके बाद हमारे आईपीएल भी होती है, और ये पोलार्ड अब ऑलमोस्ट क्रिकेट छोड़ चले हैं, एज अ कंसल्टेंट जा रहे हैं इंग्लैंड की टीम के साथ T20 वर्ल्ड कप में। और मैं नहीं कह रहा कि ये खेलते, बट ये हमारी प्लैटिनम कैटेगरी में। मुझे खेलने पे चले फिर भी ठीक था, नहीं वही ना, इतनी बेहतरीन कैटेगरी में आप कैरन पोलार्ड को ले रहे हैं। प्लैटिनम कैटेगरी में पोलार्ड आ रहे हैं जो क्रिकेट ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। तो इससे सोचने का, सिर्फ कहने का मकसद ये है कि हम कब जाके अपने क्रिकेट बोर्ड को सीरियसली लेंगे, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, कि किस तरह से ये बोर्ड चल रहा है और किस तरह से ज़का अशरफ साहब चला रहे हैं और कब तक चलाते रहेंगे। ये तो बड़ा अच्छा काम कर दिया। सुनने में आ रहा है कि जी वो जो मीडिया राइट्स के हवाले से बात हो रही थी, डिसीजन मेकिंग थी, वो इनसे ले ली गई है और वो बड़ा अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जब ये ज़्यादा अरसे रहेंगे नहीं तो इतना बड़ा डिसीजन ये क्यों लें। तो वो एक अच्छी चीज़ मेरे ख्याल से की गई है। बट सवाल सारा ये है कि जब आप बाकी खेलों के मुतालिक फैसला कर रहे हैं और अब नज़र आ रहा है कि जिस तरह से ज़का साहब चल रहे हैं उनसे चलाया नहीं जा रहा, तो जल्दी डिसीजन लें और एक ऐसे बंदे के हवाले करें, चाहे उसके आप इलेक्शन कराएं। भाई ये ज़का अशरफ ने तो डिसीजन नहीं ना लेना। नहीं, जिन्होंने लेना है, पेट्रोन इन चीफ साहब तो उनको एक्सटेंशन दे के बैठ गए हैं। अब वो जब तक खुद नहीं जाएंगे, मुझे लग रहा है ज़का साहब भी नहीं जाएंगे, और वैसे ही लोग और कितना नुकसान पहुंचा जाएंगे। नुकसान तो पहुंचाए जा रहे हैं, वो उनको नहीं आता। मैं तो कहती हूँ उनको कुछ कहना भी गलत है। ज़का साहब को नहीं कह रहा, डिसीजन जिन्होंने लिया हुआ है, जिन्होंने रखा हुआ है, वो नुकसान पहुंचा। बिल्कुल। पर्सन जिसको नहीं पता आपने उसको लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है। एनीवेज, आगे जरा आ जाते हैं भाई हमारी टेस्ट सीरीज के ऊपर, जो है वो गहरे बादल हैं। अब पता नहीं क्या होने जा रहा है, क्योंकि नुमान के भी आ गया है मामला सामने। ही इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। यहाँ से जा रहे सीरीज से ही बाहर हो गए नुमान भी, क्योंकि एग्जैक्टली वो जाहिर सर्जरी होगी, रिकवरी होगी, एवरीथिंग। तो अब मसला ये है कि नवाज जा रहे हैं नुमान की जगह पर। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, एक बंदा जिसने कुछ कख नहीं खेला और आप उसको कहीं कंसिडर नहीं कर रहे, आप उनको कंसिडर कर रहे हैं आप ऑल ऑफ अ सडन टेस्ट सीरीज के लिए। आई मीन ये बेसिकली सवाल, इस आपके सवाल में ही जवाब मौजूद है कि आपके पास सिर्फ ओपनर्स जो हैं उनके बैकअप मौजूद है, तभी आप 6 ओपनर्स लेके जा रहे हैं T20 के लिए। ना आपके पास कोई मिडिल ऑर्डर बैटर मौजूद है, ना आपके पास किसी स्पिनर का रिप्लेसमेंट है, ना सही मायनों में फास्ट बॉलर भी सारे अनफिट हो गए, जो बच्चे कुछ हैं वहीं पर हैं। ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम हो गई है पूरे सीजन के बाद। नवाज की जगह अगर बेहतर था, काशिफ भट्टी रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, उसने 400 के करीब आउट किए हुए हैं, तो आप उसको भेज देते। कम से कम एक ये तो होता ना कि एक बंदा इज्जत दे रहा था 4 रोजा क्रिकेट को, पूरे सीजन में नहीं था, तो आप जाहिद महमूद को भेज देते, एक लेग स्पिनर भेज देते। आपने इनको क्यों भेजा है? तो आप करें ये, मेरा कहना ये कि ये सारी 4 रोजा क्रिकेट बंद करें, आप सिर्फ 20 ओवर की क्रिकेट खिलाएं, उसके बेसिस पे जो खिलाने खिलाएं। उन बेचारे बच्चों की मेहनत का कोई फायदा ही नहीं है ना। एक तो वो रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, सारी दुनिया पैसे की तरफ जा रही है और उन्हें मिलना भी नहीं है कोई, तो फजूल का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मेरी नजर में ये जानबूझकर शायद नहीं कर रहे। आई डोंट नो, मुझे लगता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ये जितने सिलेक्टर्स इनमें से खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट कोई देखता है, वहां से कौन सा प्लेयर निकल के आते? ये लोग खेलते भी नहीं थे रेगुलर, बहुत कम थे जो खेलते थे। तो मतलब वो जो इतना चला था कि जी एक बंदे के पास एक एजेंट के पास 7 प्लेयर्स है, तो चल तो अभी भी वही रह सहकर वही टीम है, वही 4 लोग हैं, वही वहां खिला दो, वहां खिला दो, वहां खिला दो। सब खेल एजेंटों का ही है। पहले एक एजेंट के लड़के आ रहे थे, अब दूसरे एजेंट के आ रहे हैं, अब सारा खेल इसी पे चल रहा है। कोई क्राइटेरिया नहीं किसी की भी सिलेक्शन का, किसी का भी बोर्ड में नौकरी का, किसी को भी रखने का, किसी को भी निकालने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जिससे अच्छे जिसके रिलेशन है उसको कुर्सी इसी के साथ रिजवान को अब अगला खिलाना है, साजिद को अगला खिलाना है। कहा यह जा रहा है कि साजिद विल रिप्लेस फहीम अशरफ एंड ऑलराउंडर विल
come out of the rest of the series and off spinner is going to go. दूसरी जानिब रिजवान आ रहे हैं सरफराज की जगह पर, तो मतलब इट डजंट मेक सेंस टू मी। वन थिंग, एक तो ये कि अगर आपको सरफराज को पूरी सीरीज नहीं दे रही थी तो भाई फिर एक तो आप उसको खिलाते नहीं हो, फिर जब वो खेल भी रहा है तो उसे पूरी सीरीज तो दे दो यार। सरफराज विकेट कीपर बैटर है ना, हाँ, आप ये क्यों उसे, अगर उसने बैटिंग में एक मैच में अच्छा नहीं किया, आप उस बेसिस पे तो उसे बाहर नहीं कर सकते ना। जब आपने रखा है उसे तो आप कम से कम 2 टेस्ट मैचेस तो दें, उसके बाद आके की बात करें। मतलब ये कोई तरीका थोड़ी कि अगर एक बैटिंग बहुत सोने इस मैच में बैटिंग में नहीं की कि बाबर आजम को निकाल दोगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो यही बातें कर रहे हैं। अगर अभी तो देखिए, अभी तो ये चीज हम भी इसलिए बात कर रहे हैं कि जब मैच टीम खेलेगी तो देखेंगे। उम्मीद यही है कि सरफराज को नहीं निकाला जाएगा, लेकिन अगर ये सोच भी आ रही तो गलत सोच है ये। अगर आप एक प्लेयर को एक टेस्ट मैच की बुरी परफॉर्मेंस पे आप उसे निकाल देंगे तो ये तरीका नहीं है। दूसरा, आपने सवाल किया फ़हीम अशरफ के हवाले से, तो देखिए फ़हीम अशरफ ने बता दिया उनकी जगह नहीं बनती है, ठीक है। प्लस आपको एक स्पिनर तो खिलाना ही है। आपने आगा के साथ आप गए थे, उस वक्त आपने फ़हीम को इसलिए ऐड कर दिया था कि चलें जी थोड़ी बैटिंग लंबी हो जाएगी, तो अब जो नहीं हुई, जो आपको अकल आ गई कि भाई आपको 20 आउट करने पड़ेंगे। साजिद के लिए भी आसान टूर नहीं होगा क्योंकि आप किसी को कंसिस्टेंटली खिलाते तो है नहीं। वो कभी बाहर होता है, कभी इन होता है, डोमेस्टिक में करता है, नहीं करता है। प्रॉब्लम है कि अब आपके पास कोई बैकअप ही नहीं है, जो आपका मिल रहा है वही खेलेगा। लेकिन आपने ज्यादा साजिद मे बी, बट मेरी नजर में साजिद को जितना, आई मीन, एक तो खैर उसको मौका भी नहीं दिया गया, लेकिन साजिद इज नॉट योर टॉप क्लास ऑफ स्पिनर अराउंड द वर्ल्ड। आपके पास इस वक्त यही ठीक है, और अगर आपके पास नहीं था, आपने इसी बीच में किसी और को ना ढूंढा ना तैयार किया। कोई नहीं ढूंढ नहीं रहा, ना कोई तैयार हो रहा है, ठीक है, तो आप भूल जाएं कि कोई आ रहा है। और मुझे समझ में नहीं आता कि आप एक ऑलराउंडर को घसीट के बाहर निकालकर आप एक ऑफ स्पिनर को कैसे डालते हैं। ऑफ स्पिनर तो आपके साथ जाना चाहिए था जब सीरीज शुरू हुई थी। नहीं, बट सादिया उस वक्त तो अबरार था, अबरार अनफिट हो गया, लेकिन आप एक ही ऑफ स्पिनर रखेंगे, दैट्स ऑल। नहीं, अरे भाई आपके 2 स्पिनर थे, नहीं तो नुमान होता, नुमान भी अब अनफिट हो गए, तो साजिद, आई हैव अ फीलिंग अबरार के साथ साजिद को यहाँ तो शुरू में ही होना चाहिए था। नहीं, तो आपके 2 स्पिनर जा रहे थे, वही होते। मसला सारा ये है कि आप अबरार अनफिट हो गया। आपको पहले टेस्ट में भी आप साजिद को खिला सकते थे, आपने पहले टेस्ट मैच में नहीं खिलाया। मैं यही कह रही हूँ कि पहले में जब अबरार निकल गया था तो उसी में आप साजिद को खिलाते ना। पहुंच गया था वो तो एक दिन पहले, करेक्ट। तो खैर ये सब चीजें तो हो गई, क्या क्या। एनीवेज यार, मुझे एक बात बताएं, हम छोटे बच्चों से भी नहीं जो है आउट कर पा रहे उनको भी। अभी विक्टोरिया 11 के अगेंस्ट हमने खेला, पहली चीज तो ये कि हमने शाहीन शाह अफरीदी को डाल दिया, वहां भी खिलाएंगे हम उसको इतना, जब तक कि उसके घुटने खुद चीख चीख के नहीं बोलने लगे कि भाई बस करो, मुझसे नहीं हो रहा। वी वांट टू मेक श्योर, एक तो ये ऐसे मतलब प्रैक्टिस मैचेस के अंदर कहाँ कोई आपके टॉप क्लास बैटर्स या बॉलर्स जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा खेल चुके होते हैं खिलाते हैं। फिर ये कि वी आर अनएबल टू गेट देम ऑल आउट। आई मीन ओवर 370, 270 से ऊपर हो गए, हम उन्हें आउट नहीं कर पाए। 4 आउट किया आपने ना, बस उसके बाद नहीं हो रहे आपसे आउट। हाँ, नहीं हो रहे, मैं यही बात। बॉलर सारे थक गए हैं। अब मैं फिर वही वाली बात करूंगा कि आपके बॉलर फिटनेस इश्यूज नहीं हो रहे, ये सबसे बड़ा मसला है। बैटिंग तो है ही, लेकिन इशू आपका बॉलिंग है। दूसरा, आपने जो बात की शाहीन क्यों खेले, कोई तुकी नहीं थी। शाहीन को आप रेस्ट कराएं पूरे टेस्ट मैच से पहले, टेस्ट मैच वाले दिन आके वो खेलते। और फिर मैं तो कहूँगा न्यूजीलैंड की सीरीज में कप्तानी करना है तो आपको एक आध टेस्ट में बिठाना पड़ेगा। मैं बिठा के आप किसको खिलाएं, हसन अली क्यों नहीं किए, हमारे टॉप बॉलर होते थे ना, जाए हसन अली को खिलाएं। फिर जब देखें लेके आए, जो बंदा 15 में फिट होता है वो 11 में भी होता है ना। फिर अगर आपको लग रहा है कि एक बॉलर फिट नहीं है या वो 100% नहीं दे रहा तो पहले उसको देना। अब आप हसन अली को खिलाएं, मीर हमजा को खिलाएं, और अब शाहीन खेल रहे तो 3 फास्ट बॉलर तो खेलेंगे ही खेलेंगे। अब आमिर जमाल भी हैं। आमिर जमाल, अगर आप ऑलराउंडर की बात करें, थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं। फ़हीम भी इसी किस्म के ही हैं, तो आप ऑफ स्पिनर के साथ पहले भी जा सकते थे। आपने लंबी बैटिंग, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैं यही कह रही हूँ। तो मुझे तो हालात ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे। टॉप क्लास बैटर्स नहीं जब चल पाए, आप अपने नीचे के आके बैटर से क्या ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, आपको इनिंग्स तो बिल्ड करके आपके ओनर मिडिल ऑर्डर नहीं देने लग रहे। ऑल्दो मेलबर्न में पाकिस्तान हमेशा अच्छा करता है, लेकिन अब देखना ये है कि वो किस किस्म की विकेट बनाते हैं। देखिए, उन्हें भी कोई खौफ नहीं है आपकी फास्ट बॉलिंग वगैरह से, तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा घास रखें विकेट पे और वो आपको तंग करें, क्योंकि उन्हें 3-0 ये सीरीज जीतनी है, बिल्कुल जीतनी है। एंड दे प्रोबेबली विल बी एबल टू टेक 3-0 और 1 ड्रॉ के साथ। आप देखें, मुझे नहीं हालात ज्यादा अच्छे लग रहे।